एवरीवन। दोस्तों आज है 18 जून। तो इस वीडियो में देखेंगे हम रेलवे एनटीपीसी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको इससे पहले की वीडियो देख रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी 2025 की प्लेलिस्ट बनी होगी और एक खास तौर पर आपको एक वीडियो जरूर देख लेना, बाकी नहीं भी देखोगे। 5 से लेकर 14 जून तक की मैंने आपको एक वीडियो कराई थी जिसमें अभी तक के आपके सभी क्वेश्चन रखे हुए हैं, यानी 5 जून से लेकर 14 जून तक के। उस वीडियो को देखना आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, खासतौर पर कंप्यूटर के। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, 2025 का पॉली उमरगर पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है? विच फीमेल प्लेयर वॉज गिवन द पॉली उमरगर अवार्ड फॉर 2025? तो स्मृति मंदाना को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? तो ये वी नारायण है। और जो अपॉइंटमेंट हो रखे खास तौर पर नए, उनको जरूर पढ़ना, जो 1 ईयर के लास्ट 1 ईयर। अभी अभी आपका जून में एग्जाम चल रहा है, लास्ट जून से, ज़्यादा पीछे देखने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? Which article of the Indian Constitution gives the President the power of consulate the power Supreme Court? तो आर्टिकल 143। नेक्स्ट है, किस ऑपरेशन के कारण 2024 में भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है? अब प्रथम स्थान पर आ गया। ठीक है, ये था ऑपरेशन फ्लड, 1970 में हुआ था ये क्रांति। जांच रिपोर्टिंग के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिए गए हैं? तो ये रॉयटर्स के कर्मचारी को दिए गए हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के कितने समय में अपने बैठक करते हैं? तो इन हाउ मच टाइम डज द ग्राम पंचायत होल्ड इट्स मीटिंग? तो कम से कम 2 महीने में एक बार करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, 506 ईस्वी में मैत्रिक वंश के किस शासक ने भूमि अनुदान भूदान दिया था? यह ध्रुवसेन प्रथम ने दिया था। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका आज कुछ चेंज कर रखा है। इससे पहले क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन आंसर आपका ध्रुवसेन दिया गया था। तो आपको जो ये आपका एनालिसिस का मतलब ये होता है, जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, हाल में एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी संचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, ये भी इससे पहले कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, ये आप तीसरी बार रिपीट हो रखा है। भारत की पूर्व बिंदु कौन सी है? विच इज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? तो किबूती है। भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट एंड नॉर्थ से साउथ तक। और इसका जो अरुणाचल प्रदेश है किबूती में, और सबसे वेस्ट साइड है गुजरात के गुहार में, गुहार मोती। अगर वही हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो सबसे जो साउथ है वो इंदिरा कॉल है, और सबसे जो उत्तर में है इंदिरा कॉल, और दक्षिण में है कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट। और भारत जो है लॉन्ग लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ के बीच में है। और वहीं लॉन्गिट्यूड की बात करें, देशांतर की बात, 68.7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में शाही खजाने का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ये ध्रुवाधिकरण होता है। 1966 में मोरारजी देसाई ने किसकी अध्यक्षता की थी? विच वॉज चेयर्ड बाय द मोरारजी देसाई 1966? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1966 में। मरुस्थल मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में कहाँ मिलती है? तो आसान से राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, मौलवी मोहम्मद हसन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसने किया था 1857 के विद्रोह के टाइम में उत्तर प्रदेश गोरखपुर क्षेत्र में। आपको क्या करना है, 1857 का तो इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी काफी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। और विद्रोह से तो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं कि आपके हर एक से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। खासतौर पर 1857 में से आपके सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं यहाँ से। बीबीसी की 2024 के 100 सबसे प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो नादिया मुराद को किया गया है। एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में कौन सा कथन इसमें से आपको बताना था गलत है, या आपको भाई ऑप्शन द्वारा करने थे? आपको मैं इसके बारे में पूरा बता देता हूँ। देखो, एनपीएस जो वात्सल्य योजना है, पीएफआरडीए के द्वारा संचालित एक योजना है जो नाबालिग बच्चों के लिए है। माता पिता या कानूनी अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर यह खाता खोल सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य बच्चों में कम उम्र से ही सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने की आदत डालना है और उन्हें भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके मुख्य कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम। देखो, पहला इसका कौन खोल सकता है? 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के माता पिता का कानूनी अभिभावक होगा, यानी जो 18 साल से कम बच्चा होगा, यानी उसका जॉइंट अकाउंट होगा। योगदान, यानी आपको प्रति वर्ष यानी 1 साल में आपको 1000 रुपये, और अधिकतम कितनी भी आपकी सीमा है, मतलब जितने आप कर सकते हो वो कर सकते हो, ये है। और परिवर्तन, अगर आप 18 साल के हो जाओगे तो यह खाता एक मान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा, यानी फिर ये आपके नाम का बदल जाएगा। ठीक है, अगला फिर
इन्वेस्टमेंट निवेश, माता पिता निवेश के लिए विभिन्न विकल्पों का चयन कर सकते हैं जैसे कि इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियां, कॉर्पोरेट ऋण आदि। और इसका उद्देश्य है बच्चों में बचत की आदत डालना और उनके भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। स्कीम से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। खासतौर पर आपको कोई स्कीम पढ़ना बताऊँ, वो स्कीम पढ़ना है आपको जो 2014 से जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है और 2024-25 तक, ये आपको पढ़ लेना है। और 73वां संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना, और ये 11वें शेड्यूल में रखा गया है, 11वें अनुसूची में। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया है? तो लॉर्ड डफरिन ने किया था 1884 और 1880 के टाइम में। माइक्रो माइनॉरिटी, दैनिक जीवन में किस तरह के वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज इन डेली लाइफ? तो देखो डेली लाइफ में जो होता है, आप ये भी आपको भाई ऑप्शन द्वारा करने थे, आपको बताऊँ मैं। हारमोनियम का होता है, गिटार, तबला, बांसुरी, ढोलक और कीबोर्ड का। अब आपको देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या पूछे गए थे। नेक्स्ट है, 1951 में पहला संविधान संशोधन में किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था? विच फंडामेंटल राइट वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1951? तो अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर लगाया गया था, ऑन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस। और इस अनुसूची ने यहाँ पर 9वीं कर दिया, ठीक है। 9वां शेड्यूल जो अनुसूची है में शामिल कानून को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा दी गई थी, ठीक है। और जो ये था ना, ये भूमि सुधार से भी संबंधित था, यानी भूमि सुधार जो कानून और सामाजिक आर्थिक जो में जिसमें परिवर्तन के संबंधी कानून को क्या गया था, इसमें न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए भी बनाए गए थे शेड्यूल, ठीक है। 9वां अनुसूची अभी वर्तमान में 12 शेड्यूल है और 395 आर्टिकल है। अब तो खैर बढ़ चुके हैं, 400 कुछ हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनेगा। 395, 12 शेड्यूल और 22 पार्ट भाग। अगला क्वेश्चन है फिर, राजमार्गों पर गति सीमा की एसआई इकाई क्या होती है? तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड लाइट ऑन हाईवे? ठीक है, स्पीड लिमिट ऑन हाईवे तो किलोमीटर प्रति घंटे। नेफ्रॉन की कौन सी भाग यूरिन परिसंचरण में काम आता है? तो ये होता है संगणक वहीन, कलेक्टेड डग। ध्वनि की तीव्रता की एसआई क्या है? तो इसकी होती है वाट वर्ग मीटर होती है, लेकिन आमतौर पर जो होता है इसको जो मापा जाता है वो डेसिबल से मापा जाता है, उपयोग डेसिबल किया जाता है। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग क्या है? तो व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट प्रीव्यू इन एमएस वर्ड? तो देखने के प्रिंट निकलने पर दस्तावेज कैसे दिखाई देगी, ये होता है। फिर है पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+N, जहाँ पर आपको नया दिखाने को मिलता है तो वहाँ पर आप एन कर देना, ठीक है। न्यू फाइल। और फुल फॉर्म आपसे काफ़ी हो जा रहा है, कल के सेट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, आज भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जो आपको मैंने 500 करा रखना है एमसीक्यू, उसको जरूर देखना अगर आपको देख सकते हो तो। और जिसका आगे एग्जाम है, आप तो खैर एग्जाम में कितने बच चुके हैं, 24 तारीख को आपका लास्ट ही होगा। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SASCII? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है, ठीक है। ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें आपको कन्फ्यूज कर देता है। इस टाइप के आपको 2-3 और स्टेटमेंट दे देगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान Ctrl+C शॉर्टकट का उपयोग, तो कंट्रोल जहाँ C आएगा वहाँ पर कॉपी कर देना। ये तो क्या रिपीट है, मैं आपको स्टार्टिंग में भी करा चुका हूँ सब शॉर्टकट की, ठीक है। राजदूत, अगर आप मेरे डेली अगर एनालिसिस देखते हो तो राजदूत की नियुक्ति के संबंध में क्वेश्चन था आपका रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्बेसडर, तो इससे भी क्वेश्चन बना था, लेकिन एक्चुअली मुझे पता नहीं कि क्या क्वेश्चन बना था। अगर आपका एग्जाम था तो बता देने कि ये क्वेश्चन बना था, तो ठीक है। ये थे आपके फर्स्ट शिफ्ट के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी अगर आपको हेल्प मिलती है, और बाकी आपको देखो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा रखे हैं हर एक आपको वीडियो की, जो आपको मैंने 5 से लेकर 14 जून तक के हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।